महोदया, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। मेरी पत्नी मर रही है। वह प्रसव पीड़ा में है, लेकिन बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा है। आ रही हूँ। इस तूफान में बाहर कौन है? हे भगवान, ये दो सांप हैं और इंसानों की तरह बोल रहे हैं। महोदया, हम पूरी रात चलते रहे हैं। अचानक प्रसव शुरू हो गया, लेकिन वह बच्चा नहीं जन्म पा रही है। मैं आपसे विनती करता हूँ, जल्दी अंदर आओ, चूल्हे के पास आ जाओ। वहां गर्मी है बेचारी, इसका शरीर लगभग ठंडा हो गया है। तुम पहले क्यों नहीं आए? हमें डर लग रहा था। हमें डर था कि आप हमें मारकर भगा देंगी। क्या वह ठीक हो जाएगी? ये उसकी पहली संतान है। ऐसी अपशकुन वाली बातें मत कहो। इसकी किस्मत है कि यह मुझसे टकरा गई। मैंने इंसानों और जानवरों दोनों की डिलीवरी में मदद की है। ये एक जैसा ही है। डर मत औरत, मैं यहाँ हूँ। मालकिन कहती हैं कि वह तुम्हें और बच्चे को बचा लेंगी। प्यारे, मुझ में ताकत नहीं बची है। मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। घबराओ मत, ये डिलीवरी जटिल है। मेरे हाथ की हरकत के साथ साथ जोर लगाओ। शांत हो जाओ। बच्चा सही जगह नहीं है, उसे ठीक करना होगा। सबसे जरूरी है शांत रहना। मालकिन, ये आवाज क्यों नहीं निकाल रही है? चुप रहो, वह ताकत जमा कर रही है। उसके पास चुपचाप बैठे रहो। आखिरी कोशिश करो। अंडा देखो, बाहर आ रहा है। ये सुनहरा है, तुम्हारे जैसा और बड़ा भी। ये जिंदा है। चुप रहो, अभी भी 2 अंडे अंदर हैं। चलो फिर से जोर लगाओ। दूसरा भी बाहर आने वाला है। यह भी सुनहरा है। हो गया। 3 अंडे, 2 सुनहरे और 1 सफेद। सफेद वाला तुम्हारी पत्नी के रंग जैसा ही है। मालकिन, मैं आपके सामने घुटनों के बल झुकता हूँ। झुको मत। पहले अपनी पत्नी को देखो, वह बहुत बहादुर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। हम कभी भी ये एहसान नहीं चुका पाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन अभी वे फूटे नहीं हैं। वह बहुत कमजोर है। तुम लोग यहाँ रह सकते हो। उपकार करता, भले ही हम सांप हैं, लेकिन हम साधारण सांप नहीं हैं। आप समय के साथ खुद जान जाएंगी। सिंक में सिक्के कहाँ से आते हैं? चमकदार, जैसे अभी अभी ढाले गए हों। लगातार 4 दिन हो गए हैं। हर दिन एक सिक्का, ठीक उतना ही जितना रोज के खाने के लिए चाहिए। प्रिय, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे चिंता है कि वह अकेले पहाड़ पर जा रही है। चुपचाप उसका पीछा करो, उसे पता न चले। बहुत सावधान रहना, उसे डरा मत देना। ये सुनहरी सांप की ताकत वापस लाने के लिए है, और ये सफेद वाली की ऊर्जा लौटाने के लिए है। उसने 3 अंडे दिए हैं। वो बहुत कमजोर हो गई है। ये पुल हर दिन और ज्यादा सड़ता जा रहा है। जब द न्यू लौटे तो उससे कहना कि कुछ बीम बदल दे। अरे बच्चों, मैंने एक पुल बनाया है। उपकार करता, आपने मुझे डरा दिया। पुल सड़ चुका है। आप सावधानी क्यों नहीं बरतते? तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे भरोसा नहीं था कि तुम अकेले रास्ता तय कर पाओगी। तुम मुझे छुपकर क्यों पीछा कर रहे हो लड़के? आपने उस परिवार की 4 जानें बचाई थीं। मैं जीवन भर आपका यह एहसान चुकाऊंगा। मैंने पूरी सुबह जलकुंभी इकट्ठा करने में गंवा दी। उपकार करता, अब भी जलकुंभी के बारे में सोच रही हैं। पूरब का रास्ता लंबा है, लेकिन समतल है। अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं और भी इकट्ठा कर लेती, ताकि हम सब मिलकर खा सकें। मुझे डर था कि आप मुझे वापस भेज देंगी। मैंने सुना जब आपने कहा कि आप हमें ठीक करना चाहती हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। चलो घर चलते हैं। मैं तुम सबके लिए जलकुंभी का सूप बनाऊंगी। अभी भी कुछ बचे हैं। 1 हांडी के लिए काफी हैं। उपकार करता, जब भी आप पहाड़ पर जाएं मुझे बुला लेना। तुम दिन में पहाड़ पर मेरा पीछा कर रहे थे। तुम सभी सांपों को रोक देते थे ताकि मेरे लिए एक पुल बना सको। रात को तुम चूल्हे पर सिक्के छोड़ जाते थे ताकि मुझे खाना मिल सके। बहुत से लोग मिले हुए उपकारों को भूल जाते हैं, लेकिन ये सांप आभार जताना जानते हैं। मत छुपो, मैंने तुम्हें देख लिया है। क्या हर रात चूल्हे पर सिक्के रखने वाले तुम ही थे? मालकिन, अब बहुत हो गया। मैं तुम सबको खिला सकता हूँ। तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सिक्के कहाँ से आते हैं? क्या तुमने इन्हें चुराया है? ये चोरी के नहीं हैं, सब साफ सुथरे हैं, लेकिन मैं इनका स्रोत नहीं बता सकता। ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें व्यवहार करना आता है। मुझे तुम पर भरोसा है। उपकार करने वाली, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया ये किसी को मत बताइए। लोग अविश्वासी होते हैं। अगर बहुतों को पता चल गया तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। मुझे राज रखना आता है। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे पास आपको बताने के लिए एक और बात है। मेरे 3 अंडे, इन्हें ध्यान से देखिए। सिर्फ एक सफेद अंडा नहीं है। देखो, सफेद खोल पर कुछ लिखावट है। दोनों सुनहरे अंडों की धारियां सफेद हैं। ध्यान से देखो, तीनों अंडे फूट चुके हैं। सभी बाहर आ गए हैं। कल्याणकारी, अब सभी जन्म ले चुके हैं। सबसे बड़े का नाम दा जिन होगा, दूसरे का नाम एयर जिन, छोटी का नाम शियाओ बाई होगा। 2 सुनहरे और 1 सफेद, कुल 3 बच्चे। मैं तुम्हारे लिए जलकुंभी का सूप बनाती हूँ। प्रिय, सभी बच्चे जन्म ले चुके हैं। हमें बहुत सौभाग्य मिला है कि हमारे पास यह महिला है। धीरे धीरे हम यह एहसान चुकाएंगे। क्या दादी लियू घर पर हैं? मैं एक जूते का पैटर्न लाई हूँ। मेरी बेटी एक जटिल कढ़ाई वाला डिजाइन बनाना चाहती है। मैं ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए इसे बना नहीं सकती। दादी सुना गई हैं। पैटर्न कमरे की दराज में है, मैं ले आती हूँ। रुको, चूल्हे के पास क्या है? उनके बीच कुछ हिल रहा है। वे सुनहरे और सफेद हैं। कुछ नहीं है, बस कुछ बिल्लियां हैं जो बारिश से बच रही हैं। हे भगवान, ये बिल्लियां नहीं है, ये सांप हैं। 2 वयस्क जिंदा हैं और 3 बच्चे। 5 का एक झुंड है। दादी लियू, क्या पागल हो गई हैं? धीरे बोलो। आंधी वाले दिन मादा सांप को बच्चे देने में दिक्कत हो रही थी। मैंने उसकी मदद की थी। उसने अंडे दिए थे और वे अभी अभी फूटे हैं। सांप पालना अशुभ होता है। 20 साल पहले वांग गांव के एक परिवार ने सांप पाले थे और सब पागल हो गए थे। यहाँ तक कि उनका घर भी जल गया था। वे जहरीले सांप थे। मेरे सांप अच्छे हैं, अलग हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तुम भरोसा करती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे ये पूरे गांव को बताना होगा। कृपया इस बात को फैलने मत दो। अगर दादी सुन को पता चल गया तो जल्दी ही पूरे गांव को पता चल जाएगा। और ठीक आज ही अंडे फूटे हैं। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। भलाई करने वाली, उसका पीछा मत करो। उस औरत को चुप नहीं कराया जा सकता। बच्चे पैदा हो गए हैं, ये तो अच्छी खबर है।